हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह में बन रहा है यहाँ पे भटूरा बच्चों के लिए। लंच में मुझे देना है उनको, टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं उनकी। तो बस आप लोग देखिए मैंने क्या क्या यूज़ किया। यहाँ मैं मैदा डाल रही हूँ, उसके बाद मैंने सूजी डाला। ये मेरा कप है, नापने वाला। हर चीज़ मैं इसी से नाप के बनाती हूँ और जो भी ऐसे आप लोगों को भी दिखाती हूँ तो इसी से। और मैंने उसमें दही भी डाला है और यहाँ पे मैंने इनो का यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी करा। इसे मैंने सब मिक्स करके रख दिया, फिर बच्चों को रेडी किया। इसके साथ मैंने रात में जो सब्ज़ी बनाई थी, आपने मैं इसके पहले का मतलब एक दिन पहले का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, तो वो सब्ज़ी मैंने इसमें यूज़ कर ली थी। सुबह का टाइम बहुत दौड़ भाग वाला होता है, पर अभी जब से बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो उनका स्कूल जो है थोड़ा लेट हो गया है टाइम, तो मैं आराम से ही उठ जाती हूँ। पर फिर भी 6 बजे, साढ़े 6 बजे और ऐसी कुछ चीज़ें रेडी करनी होती है तो 6 बजे तो उठना ही पड़ता है। 15-20 मिनट बच्चों को लगता है तैयार होने में। उठाती हूँ, 2 हैं तो दोनों को उठाना, फिर फ्रेश करना, और उस टाइम मैं नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को कैसे क्या करती हूँ। जब कभी आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर दिखाऊँगी, बट अभी मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मुझे इधर भी मैनेज करना होता है, किचन भी और उनको भी। और जब कभी मम्मी उठ जाती है ना तो मम्मी भी उन्हें रेडी करा देती हैं। आज भी मम्मी ने मेरी हेल्प की, उन्होंने रेडी करा दिया था। तो अगर आप इसमें भटूरे में दही डालते हो और बेकिंग सोडा या फिर जो मैंने यूज़ किया इनो, तो इसे बहुत अच्छे से फूलता है। और इसको मैं कम से कम बहुत ज़्यादा तो आप इसे आधा घंटा तो रखना ही है आपको, 30 मिनट। और अगर आप इसे ज़्यादा रखते हो ना तो और अच्छी बात है। तो मैंने तो सिर्फ 3 ही 4 बनाया था, सुबह के लिए 4 बनाया था। उसके बाद फिर मैं उनको गई स्कूल छोड़ने। वहाँ से आई तो मैं 1.5 घंटा जैसा सो गई थी और सो लिया मैंने थोड़ा आज, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं सोती हूँ, पर 2-3 दिन जब जगती हूँ ना तो मुझे एक दिन सोना ही पड़ता है, तो सो गई थी। उसके बाद मुझे जो पहले तो मैं वहाँ से आने के बाद मेरे जो खुद का काम होता है, जैसे कि वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस डालना, अपलोड करना, ये सब कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा आराम करती हूँ। फिर जिस दिन नहीं सोना रहता उस दिन पढ़ने बैठ जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ थोड़ा। उसके बाद मैं उठी और दोनों रूम को क्लीन किया, घर का काम ख़त्म किया, फिर बच्चों को लेने चली गई। और घर का काम पूरा नहीं ख़त्म हुआ था, मुझे थोड़ा सा धुलाई करना था आगे के साइड दरवाजे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे चप्पल के बहुत सारे निशान, दाग और मिट्टी ये सब हो जाता है, तो पोछा लगाना है, मुझे नहीं समझ में आता। तो फिर मैं बच्चों को लेकर आई और उनका कपड़ा चेंज किया, उन्हें नहलाया। उसके बाद मेरे बच्चे देखिए टिफ़िन पूरा फिनिश करके आए। बच्चे बोल रहे थे मम्मी सब्ज़ी 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 बची है सिर्फ। वो डरते हैं कि मम्मी डांटे ना कि क्यों नहीं खाया। तो बस उसके बाद फिर मैंने जो आटा बचा हुआ था ना, तो वो भी ज़िद कर रहे थे बना दो, और मुझे बनाना तो था ही, आटा रखना नहीं था फ्रिज में। तो बस मैंने यहाँ पे मेरा 5 से 6 और बन गया था। फिर जो मम्मी की सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी तो उस सब्ज़ी के साथ मम्मी को दे दिया था, और बच्चों को वही सेम आलू की सब्ज़ी के साथ दे दिया था। मैंने तो सिर्फ आधा खाया चाय के साथ। और उसके बाद मेरा जो काम था रोज़ वाला, वो मैंने मतलब नाश्ता कराया मैंने अपने किचन को साफ़ किया। और किचन को साफ़ करने के बाद जो मुझे बाहर थोड़ा धुलाई वुलाई करना था वो किया। तो बर्तन सारे इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए मेरा पेरन कितना चमक रहा है। तो बस वीडियो में बने रहिए। बर्तन मेरा अभी थोड़ा रखा हुआ है, और कुंदरू की सब्ज़ी मैंने धो के रख दी, उसे मैं शाम को बनाऊंगी, मतलब रात में। बच्चे यहाँ पे मोबाइल मम्मी का पा गए थे तो वो देख रहे थे। फिर मैंने फटाफट बर्तन धोया और सारे बर्तनों को लगाया। मतलब खाना नहीं बना था, सिर्फ नाश्ता ही हुआ था, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। इस टाइम हो रहा था 10:30 या 11:45 के आसपास ही हो रहा था, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो वो जल्दी आ जाते हैं। मैं उन्हें 10:15 या 20 मिनट में लिख ली थी और 10:30 बजे लेके घर आ गई थी। तो वही आने जाने में 10 मिनट 15 मिनट ऐसा लगता है। सिर्फ बच्चे धीरे चलते हैं तो 15 मिनट लग जाता है, नहीं तो 5-5 मिनट तो लगता ही है। मैंने अभी आपसे बीच में बोला था ना मुझे धुलाई करनी, तो मैंने यही एरिया में धुलाई की, झाड़ू से, घस के पाउडर और फिनाइल के साथ। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, नहाया, और जो कल के बच्चों के कपड़े थे वो मैं नीचे लेके उतरी। क्या ये मतलब इसे कथरी बोलते हैं और गोदड़ी भी बोलते हैं। तो ये मेरी मम्मी बना रही थी, मम्मी ऐसा सब बनाती रहती हैं, तो बहुत अच्छी डिज़ाइन लगी मुझे, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। फिर उसके बाद कपड़े, ये मेरी मशीन है जिसमें मैं सिलाई करती हूँ, ये मैं बहुत बनाती हूँ, बहुत बिगड़ती है। अभी भी मैं आपसे यही बता रही हूँ कि ये यहाँ से ख़राब हो गई। पटरा भी मैंने 2 महीने पहले ही सही करवाया है।
और उसके बाद मैंने सोचा मैं नीचे चली जाऊँ कपड़े लेके, तो कपड़े लेके नीचे जा ही रही थी। ऐसा मौसम मुझे ऐसा लगा बिगड़ा है, तो फिर मैंने चली गई। फिर ऊपर आई 1-1.5 घंटे बाद और फिर कपड़े सब अंदर डाले। फिर मुझे एक काम याद आ गया, ये मैंने स्कार्फ़ काटा था अपनी बेटी का सिलने के लिए, तो ये बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं इसे सिल देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं था, आधा घंटे में सिल गया था ये। तो मैंने इसे नाप के काटा था उसके स्कार्फ़ से जो रेडीमेड लाए थे हम। तो ये ऊपर का है मतलब गले के पास, और ये जो पट्टी दिख रही है ये नीचे का, इसको मैंने ऐसे चून डाल के बना दिया था। फिर वो कैसे बना वो मैं नहीं आपको दिखा पाई, मैं फिर किसी दिन दिखा दूँगी। फटाफट नीचे आई, असर का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ा, फिर उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताया। फिर मगरिब का टाइम हो गया, उन्हें मदरसे भेज दिया। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर बर्तन खाली किया, चाय बनाया। और मसूद नहीं गए थे आज, सिर्फ अस्मा गई थी। और बीच में मम्मी ने जो है पापा के लिए रोटी बना दी थी, क्योंकि खिचड़ी वो नहीं खाएंगे। रोटी बना दी थी और करेला रखा हुआ था, तो पापा ने उससे खा लिया। करेला ऐसे ही बनता है, भरवा करेला कम से कम 3 दिन 4 दिन चलता है, और बिना फ्रिज में रखे भी वो चल जाता है आसानी से। तो बस वो बना देते, अचार के जैसा वो होता है। फिर बीच में हमें पता चला कि हमारे वहाँ लाइट चली गई है और शायद वो कल सुबह तक नहीं आएगी। तो मेरा सबसे पहले ध्यान पानी पे गया, तो बस वही पानी हम लोगों ने सोचा पहले भर लेते हैं। मसूद ने देखा मम्मी भरने जा रही है, तो बस वो शौक में बैठ गया भरने पर। बहुत अच्छे से धो के उसने बॉटलें भरी। मैं मसूद के साथ लगी थी। मसूद कोई पानी किसी भी गंदगी से नहीं भरा है। अच्छे से मैंने उसे बॉटल पकड़ाया, धोया, उसने भी मैंने भी, फिर ढक्कन भी धोया, अच्छे से भरा। मैं वहीं पे बैठी थी जब तक वो पानी भर रहा था, तो छोटी छोटी बॉटलें में भी उसने भर लिया, उसको अच्छा लग रहा था। तो बस फिर मैंने वाइपर कर दिया, किचन को नीचे फर्श क्लीन कर दिया। चाय भी बन गई थी जब तक हम लोगों ने बैठ के चाय पी। बर्तन मेरा प्लान था आज कि मैं जो है सारा बर्तन खाना बनाने के बाद धोऊँगी, जैसे कुकर है या चाय का बर्तन है, तो वो सब मैंने सच में रख दिया था। जब खाना बन गया तो ही मैंने धोया। इसके लिए मैंने टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची को पीस लिया था, और फिर उसी में मैंने अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, मिर्चा, धनिया, ये सारे सूखे मसाले निकाल लिए थे। और बस जीरे को डाला, जीरा लाल हो गया तो मैंने ये मसाला भूंज दिया। मसाला भूंजने के बाद जो है मैंने सब्ज़ी डाल दी, पानी डाल दिया। और हमें थोड़ा ऐसा ग्रेवी में नहीं चाहिए था, सूप में चाहिए था, तो मैंने उसके लिए सूप बना लिया। और उसके बाद खाना सब्ज़ी चढ़ाने के बाद बीच में ये चावल आटे का डब्बा जो खाली हो गया था, तो मम्मी ने कहा कि इसमें भी पानी भर लो, क्योंकि आटा इसमें पिस के आया अब की बार। थोड़ा सा मतलब गेहूँ बना था, तो मम्मी ने थोड़ा पिसवा लिया, बाद में उनको टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादा बनाएंगी और पिसवाएंगी। साथ साथ ये तगारा मैं भर रही थी, इसे मैंने उठा के ऊपर रख लिया था। और उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को धो दिया। खाना बनने के बाद किचन क्लीन हो गई। ज़्यादा कुछ आज शूट नहीं कर पाऊँगी, यानी खाना खाने के बाद का कुछ नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि बैटरी भी नहीं है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी रहती है। तो बस यहाँ पराठा बना लिए थे, क्योंकि बच्चों को पराठा सब्ज़ी खाना था। किचन क्लीन करने के बाद खूब अच्छी तरीके से किचन क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने पानी भी भर लिया इसमें, क्योंकि खाना खाने के बाद का बर्तन धो लूँगी। कल सुबह जुमा है, तो पानी लाइट का कोई पता नहीं है कि कब आएगा कब नहीं। तो बस उसके बाद मसूद क्या पढ़ रहे हैं, मसूद देखते हैं कि मम्मी कैसे उंगली ऐसे कर रही है और क्या बोल रही है। तो बस उसके बाद मसूद देख रहे थे, और मैं आपको दिखा रही थी कैसे मैंने सब कुछ सेट करके रख दिया है। देखिए मसूद क्या बोल रहे हैं। अच्छे से पढ़ो। तुम अपनी टोपी पहनो और तुम अपना स्कार्फ पहनो और फिर बैठ के पढ़ो। तो ये लोग तो दरूद शरीफ पढ़ रहे थे, सोचा आपको सुना दूँ। फिर मम्मी नमाज़ पढ़ने की देशा कि मुझे भी पढ़ना था, तो चारों तरफ अंधेरा, सोचा आपको दिखा दूँ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिले नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।